यूपी चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने बदल दी रणनीति। क्या अखिलेश यादव को फिर से मायावती के सहारे की जरूरत है? और क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए नया चक्रव्यूह बना रहे हैं? नमस्कार, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूँ कृष्णा वाजपेयी और आज हम एक बार फिर से बात करेंगे यूपी की राजनीति पर, क्योंकि यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और वो अखिलेश यादव जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया था, वही अखिलेश आज के वक्त में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। और अखिलेश यादव के संकेतों की वजह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होगा। और अगर यूपी में सपा और बसपा का गठबंधन होता है तो ये मानकर चलिए कि 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव मोदी और योगी की जोड़ी को चौतरफा घेर लेंगे। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से साल भर पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अचानक ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। अखिलेश यादव की नज़र केवल और केवल यूपी के सीएम की कुर्सी पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का पीडीए फॉर्मूला बनाया था और इसी पीडीए फॉर्मूले की वजह से समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा हुआ था। नतीजा ये कि यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था और समाजवादी पार्टी ने अपने इतिहास की सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें जीती थीं। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूला तो अपनाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन भी किया था। अखिलेश यादव इसी पीडीए के जरिए साल 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव जीतना चाहते थे, लेकिन हाल ही में अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। दरअसल हाल ही में अखिलेश यादव ने कांग्रेस छोड़ चुके नसीमुद्दीन सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने साथ करीब 15,000 कार्यकर्ता भी लाए हैं। इन सभी को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है और यूपी चुनाव के पहले इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटना समाजवादी पार्टी के लिए एक मजबूती का संकेत माना जा रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी पिछले 8 साल से कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यूपी की राजनीति में नसीमुद्दीन को कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। नतीजा ये कि हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अब वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग के दौरान अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का संबंध काफ़ी मजबूत है और आने वाले समय में ये संबंध और ज़्यादा गहरे हो जाएंगे। और अखिलेश यादव के इस बयान की वजह से ही ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या यूपी की राजनीति में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हो जाएगा। और हकीकत ये है कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को जीत दर्ज करनी है तो उन्हें मायावती के साथ की बेहद ज़रूरत है। ये ज़रूरत इसलिए क्योंकि हाल के वक्त में मायावती एक बार फिर से एक्टिव हो गई हैं और वो यूपी की राजनीति में अपने खोए हुए वोट बैंक को फिर से लुभाने की कोशिश में जुट गई हैं और बसपा के वोट बैंक को वापस लाने के लिए बीएसपी जो रणनीति बना रही है उसमें एक अहम भूमिका मायावती के भतीजे आकाश आनंद की भी है। अखिलेश यादव को ये बात अच्छे से पता है कि अगर यूपी की राजनीति में मायावती एक बार फिर से एक्टिव होती हैं तो पिछड़ा और दलित वोट बैंक बड़ी संख्या में उनके साथ एक बार फिर जा सकता है। नतीजा ये कि समाजवादी पार्टी का
पीडीए वाला फॉर्मूला फ्लॉप हो जाएगा। इतना ही नहीं, एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक भी उनके हाथ से छिटक जाएगा और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करना समाजवादी पार्टी के लिए एक मजबूरी भी है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर मुस्लिम वोट बैंक को छिटकने नहीं देना चाहते। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि अगर यूपी की राजनीति में मायावती भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो यूपी में बीजेपी साफ हो जाती, और अगर यूपी में बीजेपी को सीटें न मिलती तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती। मतलब ये कि राहुल गांधी ने उस दौरान संकेत दिए थे कि कांग्रेस मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहती है और बीएसपी को भी विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाना चाहती है। और राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो कुछ कहा था, अखिलेश यादव 2027 के चुनाव के पहले कुछ वैसा ही करते नजर आ रहे हैं। अहम बात यह भी है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी मूल रूप से बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। साल 2017 में जब मायावती ने उन्हें बीएसपी से निकाला था तो वो कांग्रेस में गए थे और अब कांग्रेस से इस्तीफा देकर वो समाजवादी पार्टी में गए हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन होता है तो उस गठबंधन में नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक अहम पुल का काम कर सकते हैं। इसीलिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी का 27 के चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी में आना एक अहम घटना मानी जा रही है। और ये मानकर चलिए कि यूपी के 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर मायावती, राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के लिए ही ये चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। खास बात यह भी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, लेकिन उस चुनाव में बीजेपी और एनडीए को केवल 10 सीटों का नुकसान हुआ था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो यूपी में बीजेपी हाफ हो गई, और अगर 2027 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह एक बड़े सियासी चक्रव्यूह में घिर जाएंगे। अब देखना यह होगा कि क्या यूपी में सपा, कांग्रेस और बसपा का गठबंधन होता है या नहीं, और अगर गठबंधन होता है तो इसका मुकाबला बीजेपी कैसे करेगी। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।